हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज एक बार फिर से मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों लोग, आज की क्लास सरल रेखी गति या सरल रेखा में गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये सेकंड लेक्चर है, दूसरा पार्ट है, जिसमें कि हम लोग उसके आगे यानी कि हम लोगों ने दूरी और विस्थापन पढ़ा था। मैंने आपको विस्थापन और दूरी से रिलेटेड एक कुछ न्यूमेरिकल भी दिए थे, वो आपने कमेंट में उसका मैसेज किया नहीं है, इसका मतलब आप लास्ट तक नहीं पढ़े होंगे। लास्ट तक देखा करो वीडियो को। ये एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पे नाच गाना नहीं, नौटंकी नहीं होगी, लेकिन इंटरटेनमेंट होगा, मजा आएगा। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक कुछ चीजों के बारे में, जो कि किसी भी एग्जाम में उन टर्मिनोलॉजी से, उन शब्दावली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक से अगर क्लास 9 से बात करें, 9 से लेके कोई भी एनी एग्जाम आप देने जाते हो तो ये टर्म जरूर यूज होते हैं, जैसे कि चाल, जैसे वेग, जैसे त्वरण। इन सारे टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हम लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की पहली हेडिंग होगी आपकी चाल। ये आपका चैप्टर 3 का ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। इसमें सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी चाल। स्पीड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? स्पीड बोलते हैं। देखो चाल होता क्या है बेसिकली? चाल होता है बेटा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए मार्ग, तय की गई दूरी में लगे समय को चाल कहते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन आपके लिए, क्या बोलेंगे? किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय को क्या बोलते हैं बेटा? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। इससे अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूं? किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय किए गए दूरी में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। इससे एक डेफिनेशन और आप बताएंगे, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी में लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। एक बेसिक सी बात है। सपोज अगर बेटा एक और देखिएगा, अगर यहां मैं समय की जगह 1 सेकेंड कर दूं, कितना कर दूं बच्चा? 1 सेकेंड। इसको बोला जाता है एकांक समय। क्या बोला जाता है? एकांक समय, या इसी को बोलते हैं यूनिट टाइम। क्या बोलते हैं? यूनिट टाइम। तो हम क्या बोलेंगे अगर यहां से मैं देखूं तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी, और समय की जगह मैंने 1 सेकेंड रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? इसको हम बोल सकते हैं चाल बराबर क्या? दूरी। क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी, है कि नहीं? अगर मैं इससे यहां से इसकी परिभाषा बनाऊं नॉर्मली इस डेफिनेशन से, चाल बराबर दूरी से, तो क्या बोलेंगे? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, कब बच्चा? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चाल कहते हैं। देखो आपके सामने मैंने ढेर सारे परिभाषा लिख दिए, जो आपको समझ में आए, जिससे आप एक्सप्लेन कर सको, वो आप आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं?
आइए कुछ बात करते हैं, आइए कुछ नोट पॉइंट में मैं समझता हूं चाल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी बात यहां पे की जाएगी। बच्चा देखो मेरी बात सुनिएगा एकदम आराम से। जैसे सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ये गतिमान है प्रारंभिक चाल से। प्रारंभिक चाल को हमेशा यू से लिखते हैं। क्यों यू से लिखते हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं इनिशियल स्पीड। क्या बोलेंगे? इनिशियल स्पीड। और सपोज कुछ दूरी जाने के बाद इसका चाल तो बदल गया, वो हो गया v। इसको बोलते हैं अंतिम चाल। क्या बोलते हैं बच्चा? अंतिम चाल। तो याद रखेंगे हम लोग, प्रारंभिक चाल के लिए u से लिखते हैं, अंतिम चाल के लिए v से लिखते हैं। याद रखेंगे हमेशा इस बात को। अच्छा, अगर इसकी मात्रक की बात की जाए यहां पे, तो मात्रक क्या होगा? सुनिएगा, दूरी का क्या होता है बेटा? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकंड। ये किसमें होता है बेटा? ये होता है एमकेएस में। किसमें होता है? एमकेएस में। अगर इसको मैं सीजीएस में बनाऊं तो मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड ये किसमें हो जाएगा बेटा? सीजीएस में हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां पे? आइए इससे यहां की वीमा निकालते हैं। वीमा आप लोग पढ़े होंगे। वीमा के लिए देखो, मीटर से लंबाई को नापा जाता है और लंबाई होती है लेंथ, इसीलिए इसके हम कैपिटल एल को लेते हैं। और समय यानी सेकंड से समय को नापते हैं। समय की स्पेलिंग होती है टाइम। क्या होती है बेटा? टाइम। और टाइम के कैपिटल लेटर टी को लेते हैं, तो एल टी -1। क्या आ गया ये? एल टी -1। कोई दिक्कत यहां तक? आपने मात्रक देखा, आपने वीमा देखी। चलिए थोड़ा सा और कुछ बात करेंगे, इतना नोट करेंगे आप। और मैं जो है थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेता हूं कि वीडियो सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि कट जाता है। ठीक है। और अगर वॉइस की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप बताइएगा, कमेंट करिए। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, करिए, जल्दी नोट करो। इधर से अभी तक तो सब कुछ सही है। अब आप लोग जो है नोट कर चुके होंगे, मैं खत्म कर लूं। प्लीज वीडियो को रोका करो, आराम से नोट किया करो। ठीक है, एकदम आराम से पढ़िए बेटा, आपको क्लास वाली फीलिंग आएगी, है ना? क्लास वाली फीलिंग, एकदम अच्छा लगेगा। चीजों को बड़े बेहतर ढंग से समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको संजीव सर से पढ़ना यानी मुझसे पढ़ना है तो बेटा आपको नोट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपने नोट किया, रोक के वीडियो को नोट किया, तो एक चीज जान लीजिए, आपकी फिजिक्स में सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और बच्चे एकदम बेसिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, कोई बड़ा चीज नहीं पढ़ा रहे, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं और यहीं से सीख के आगे बढ़ना है मेरा बच्चा लोग। तो यहां से मेहनत करिए आप। ठीक है, आपको बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो बेसिक हमसे सीख के जाओ, आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, एक नोट पॉइंट में लिखेंगे कि चाल जो होता है बच्चे, चाल ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है बच्चा। इसमें दिशा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती। सपोज आपने बाइक वगैरह चलाई होगी या बाइक देखी होगी या बाइक पे बैठे होंगे आपने देखा होगा बाइक में लगा होता है स्पीडोमीटर। क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। यहां पे कुछ नंबर लिखे होते हैं और यहां पे आपका एक कांटा होता है, नॉर्मली 0। यहां पे 0 नहीं बेटा, 0 यहां पे होता है और 100, 200 ऐसे करके नंबरिंग हुई होती है नॉर्मली। जब गाड़ी बढ़ना शुरू करती है तो मान लो खड़ी हुई है तो 0 पे रहेगा। जैसे 0 से नीचे नहीं होता कि -1 पे है, ऐसा नहीं है, 0 पे होगा। जैसे स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे ये कांटा बढ़ता जाएगा, ये कांटा आगे की ओर। अगर हम गाड़ी को आगे की ओर मूव करें तब भी ये कांटा आगे की ओर जाएगा, है कि नहीं? और जब बाइक को या गाड़ी को हम पीछे ले जाते तब भी ये कांटा आगे की ओर ही जाएगा। इसका मतलब ये पता चलता है नॉर्मली कि बच्चा चाल के मेजरमेंट में कोई दिशा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हम यहां से देखेंगे कि बच्चा चाल जो है, ये चाल सदैव धनात्मक होती है। सदैव कैसी होती है बच्चा? धनात्मक होती है। आई बात समझ में कि नहीं आपको इतनी चीजें? चाल कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखेंगे इसको। चाल हमेशा कैसी होगी बच्चा? धनात्मक होगी।
आइए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ बातें जैसे कि चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। चलो बेटा, सबसे पहले देखो, चाल चार प्रकार के होते हैं। एक होगा बच्चा एक समान चाल, एक समान चाल, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है बच्चा असमान चाल, असमान चाल, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक होता है बच्चा औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। और एक टर्म और आता है जिसका नाम होता है तत्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक चाल, या इसको बोलते हैं तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? नॉर्मली आइए एक चीज समझते हैं, यहां पे आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बच्चा कि एक समान चाल और असमान चाल क्या होती है। थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करता हूं एक लाइन में। एक समान चाल, यहां पे मैं लिख दिया असमान चाल, असमान चाल। देखो एक्स्ट्रा आवाजें अगर कुछ आए तो प्लीज प्लीज इग्नोर करिएगा, शायद अगल बगल में थोड़ा बहुत कुछ काम वगैरह लगा हुआ है, कुछ बन रहा है तो आवाजें आ सकती हैं। और अपने लोग के, अपने लंपट लोग के, जैसे कि हम लोगों के भाई साहब भी बाहर भौंक रहे हैं तो उसकी भी आवाज आपको आ सकती है, लेकिन उसको इग्नोर करिए क्योंकि अपने मित्र हैं और मित्रों से बैर नहीं करते, क्योंकि मित्र दांत काट के भाग जाते हैं मेरे भाई साहब, याद रखना इस बात को। है कि देख रहे हो, एकदम सुर बनाए रहते हैं। रात वात में ना कभी देखो तो जो बाहर आपके बाहर कुत्ते टहलते रहते हैं नॉर्मली, रात में एकदम शांत पड़े रहते हैं। मतलब क्या बताएं इनको, ये चोर और आते होंगे, कोई आता होगा तो उनको देख के कहते होंगे गुरु जा 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 अंदर। मतलब हमारा काम तो दिन में चलता है, हम तो दिन में भौंकते हैं, रात में तो अपना काम सोना है भाई साहब, समझ रहे हो? तो इनका ये माहौल है, अभी लगे रहने तो छोड़। देखो यहां होता क्या है, सपोज ये कोई ए पॉइंट है, अच्छा बेटा ये क्या है? बी पॉइंट, ये क्या है? सी पॉइंट, ये क्या है? डी पॉइंट। ऐसे ही हम लोग यहां भी एक बना लेते हैं नॉर्मली, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ए से बी की दूरी है बच्चा 8 किलोमीटर। कितना है? 8 किलोमीटर। बी से सी की दूरी है 8 किलोमीटर। सी से डी की दूरी है 8 किलोमीटर। और ए से बी जाने में समय लगा बेटा 2 घंटा। कितना लगा? 2 घंटा। बी से सी जाने में समय लगा 2 घंटा और सी से डी जाने में समय लगा 2 घंटा, है कि नहीं? तो आपने यहां पे क्या देखा, जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समान दूरी समान समान समय में तय करे तो इस प्रकार के चाल को एक समान चाल कहते हैं। अगर यहां पे मैं चाल निकालूंगा तो दूरी बटे समय 8 किलोमीटर बटे 2 घंटा, यानी 2 चौको 8, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। सेम बी से सी भी जाएगा और सी से डी भी जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? यानी यहां पे क्या देखे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समान दूरी समान समय में तय करे तो इस प्रकार के चाल को हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। नेक्स्ट टर्म में देखो बेटा, यही बात लेते हैं। यहां भी 8 किलोमीटर ले लिया हमने। देखो यहां भी मैंने 8 किलोमीटर ले लिया और यहां भी मैंने 8 किलोमीटर ले लिया, है कि नहीं? ए से बी जाने में इसको समय लगा 2 घंटा, बी से सी जाने में इसको समय लगा 1 घंटा
और सी से डी जाने में इसको समय लगा 4 घंटा, है कि नहीं। आपने क्या देखा इस असमान चाल में, क्या देखा कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति समान समान दूरी अलग अलग समय में तय करे, जैसे सपोज करो बच्चा, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी समथिंग जो भी होगी वो तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि आज 2 किलोमीटर है कल 4 किलोमीटर, परसों 1 किलोमीटर बचेगी। क्यों भैया, घर तो उठा के रखोगे नहीं या स्कूल को तो हटाओगे, दूरियां तो सेम रहेगी ना बच्चा। तो यहां पे मेरी बात समझिएगा बेटा, ए से बी तक जाने में जो समय चाल होगी इसकी वो कितनी होगी बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर मैं बी से सी की बात करूं तो यहां पे चाल जब निकालोगे आप तो 8 किलोमीटर समय में 1 घंटा, यानी कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। अगर मैं इसके लिए निकालूंगा तो चाल कितनी आएगी बेटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या देख रहे हो, ये अलग अलग चाल से गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, असमान चाल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक समान असमान हो गया, औसत चाल की हेडिंग डाल दो। क्या होता है ये औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती बेटा, ये समझो। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो बच्चे ये आ गया क्या, औसत चाल। जैसे अगर मैं बोलूं, मुझसे पूछा जाएगा कि ए से लेके डी तक, ए से लेकर डी तक की औसत चाल बताओ, औसत चाल बताओ, तो बेटा मैं क्या निकालूंगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी। कुल दूरी 8 8 16 8 24 किलोमीटर, कितना आया 24 किलोमीटर। समय कितना लगा, 2 4 6 घंटा, 6 से काट दो, 6 चौका 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया कि नहीं है। नॉर्मली जैसे आपने 1 का निकाला था भैया, एक ही चीज तो है यहाँ पे, समझ में आया औसत चाल। चलो नोट करो इतना बेटा, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं ये नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुंदर सी तस्वीर लेना, मेरी भी आ जाए। आया, मैं आया नहीं आया, तुम लोग मेरी फोटो लेते नहीं हो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। क्या पिया, पिया 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 पिया, तूने मेरे मन को पिया, तन में लगी कोई हलचल। क्या गाना है। अभी अभी आपने स्ट्रीट 2 का गाना लिखा, सुना कि नहीं सुना, सॉरी, मतलब यार वाह, तू आई नहीं, वाह। चलो एक चीज और समझते हैं यहां से। एक हेडिंग होगी तत्कालिक चाल, तत्कालिक चाल। देखो बेटा तत्कालिक चाल क्या होता है ये समझो, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। होता क्या है, सपोज करो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, कहा गया कि t बराबर 0 सेकेंड पर ये कुछ दूरी नहीं चली थी, 0 दूरी चली थी, है ना। समथिंग t बराबर कुछ सेकेंड, यानी मान लेते हैं 2 सेकेंड पर ये जो दूरी चल गई वो x चल गई। कितना चल गई, x चल गई। अरे भैया देखो, सपोज यहां पे लिमिट लगा कि नहीं लगा, लिमिट क्या है, 0 से कहां तक, 2 सेकेंड, सॉरी 0 से 2 सेकेंड, और यहां पे दूरी 0 से x, लिमिट है कि नहीं बच्चों। तो यहां पे हम लोग जो तत्कालिक चाल के निकालते हैं वो क्या होता है बेटा, dx बाई dt, और क्या लगा रहेगा, लिमिट लगा रहेगा, लिमिट 0 से कहां तक, t तक। सपोज इसको हम लोग डेल्टा x बाई
डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ पर? चलो एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं। अच्छा सा एग्जाम्पल है, करके देखते हैं। थोड़ा सा लिख रखे हैं, हम लेके आते हैं। एक अच्छा सवाल है बेटा। एक रेलगाड़ी है, क्या है सर? रेलगाड़ी। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 30 किलोमीटर, कितना? 2 घंटे में 30 किलोमीटर। अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अगले 100 किलोमीटर की दूरी, मीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, कि चाल से चलती है। रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। रेलगाड़ी की औसत चाल बताओ। औसत चाल बताओ। चलो ये सवाल है, क्या आप लोग ट्राई करेंगे? मैं शुरू करूं? देखो ध्यान से देखेंगे बेटा। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 30 किलोमीटर, थोड़ा समझेंगे हम लोग। मान लो एक ये है, यहां से यहां तक की दूरी है 30 किलोमीटर। इतना चलने में इसको लगे 2 घंटे। कितना समय लगा बेटा? 2 आवर। मान लेते हैं ए से बी जाने में इसको 2 घंटे 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है, मैंने हावर यहां लिखा हुआ है, सॉरी, बुरा मत मानिएगा भैया। बी से सी 2 घंटे में 10 किलोमीटर की चाल से। देखो ये 2 घंटा समय लिए और इनकी चाल कितनी है? चाल है यहां पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको दूरी इसकी नहीं पता, इसकी दूरी को मैं यक्स मान लेता हूं। फिर कह रहा है नेक्स्ट 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी, यानी दूसरी 100 किलोमीटर की दूरी ये चलते हैं। जो चाल इनकी है यहां पे वो कितनी है बेटा? वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और यहां पे समय नहीं पता। मतलब एक चीज देखो, यहां पर हमने 3 जगह पे 3 चीजें हैं। गाड़ी की औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर, आपने फार्मूला तो पढ़ा है ना, औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा? कुल दूरी बटे कुल समय, है कि नहीं? तो भैया पहले कुल दूरी निकाल लेते हैं, हमको यक्स का मान नहीं पता बेटा। तो यहां से अगर मैं चाल बराबर दूरी बटे समय निकालूं, हमको चाहिए दूरी, तो मैं दूरी निकालूंगा, ये हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा बच्चे? काल बेटा चाल, यक्स दूरी कितनी है? यक्स चाल कितनी है इसकी? 10, और समय कितना है? 2। कितना आ गया? 20 किलोमीटर। कितना आ गया? इस यक्स का मान आ गया बेटा 20 किलोमीटर। चलो समय, अब हम यहां से पहले समय निकाल लें। तो बेटा यहां पर देखो, इसके लिए समय निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर मैं यहां से समय निकालूं तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, यानी समय t बराबर दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, और चाल कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किलोमीटर खत्म, 5 20 पंचे 100, तो t बराबर आ गया 20 घंटा, है कि नहीं? तो यहाँ पे t का मान कितना आ गया? 20 घंटा। अब यहां से आप औसत चाल तो निकाल सकते हो ना, है कि नहीं? यहां पे निकाल ले औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है? 30, 20 50 और 100,
150 किलोमीटर। कितना है? 150 किलोमीटर। कुल समय कितना है? 2 घंटा, 2 घंटा 4 और 20, 24 घंटा। कितना है? 24 घंटा। क्या काट दिया जाए? 4 से कटेगा, 4 छंग 24, 4 त्याई 12, नहीं कटेगा क्या? चलो 4 से नहीं कटेगा, फिर से हम काटते हैं इसको। पहले 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो इसको, 2 से 14, 2 पंचे 10, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 4 से दे दो भाग बेटा इसको, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। कितना आ गया बच्चा इसका मान? 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में कि नहीं? ये एक सवाल हो गया आपका, है ना। चाल खत्म। आइए अब वेग के बारे में पढ़ते हैं। इतना नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हो गया बेटा, लोग सब खत्म कर दे एकदम। चलिए, अपने पास पानी वानी रख के बैठा करिए और पढ़ते समय पानी वानी पीते रहा करिए। बड़े बेसिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, बोर मत होइएगा, पढ़िए मन लगाकर। अगर बेसिक से इस चैप्टर को समझना है तो बहुत ही सिंपल वे में, चैप्टर बहुत सिंपल है बेटा। बस थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल थोड़ा कठिन है, लेकिन हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। कठिन कुछ नहीं होता है, अगर आप अच्छे से मन से पढ़ते हो तो सारी चीजें सरल ही होती हैं। आपको 8 बजे हर दिन क्लास मिलती रहेगी, आप लोग बस मेहनत करके पढ़ते रहो। थोड़ा बहुत कभी कभी लेट लपेट हो जाता है, लेट लपेट हो जाएगा तो उसके लिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि लाइट वगैरह नहीं रहती टाइम पे, क्लास के टाइम पे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है। और अगर किसी प्रकार का कोई इशू आता है, लाइटिंग प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं पड़ता, या वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम है बेटा, तो थोड़ा सा मैनेज आप भी करिए, मैं भी करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थोड़ा जोड़ो, जिससे कि मेरा भी परिवार बढ़ सके। मैंने देखा है नॉर्मली कि जो फर्जी फर्जी के चैनल होते हैं उन पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं। क्या हम लोग का पसीना वेस्ट जाता है? अच्छा लगता है क्या? है ना, मेहनत तो हम भी करते हैं ना, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, आपका ही प्यार चाहिए और क्या क्या है ना। चलो, हेडिंग होगी आपकी चाल के बाद बेटा वेग। क्या पढ़ेंगे? वेग। देखो, कोई छेड़ दिया कुत्तों को और कोई उनका ही मित्र होगा। हेडिंग होगी वेग, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? वेलोसिटी, है ना। चलो, चलो देखो बच्चा, होता क्या है वेग बराबर, पहले समझेंगे। वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। क्या होगा बच्चा? विस्थापन बटे समय। हम लोग क्या बोल सकते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन में लगे समय के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं, ठीक है। यहां से एक टर्म और समझिएगा आप। अगर बच्चा मैं समय की जगह
1 सेकेंड रख दूं, कितना रख दूं, 1 सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट टाइम या एकांक समय, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन हो जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, वेग बराबर विस्थापन। हम क्या बोल सकते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। आई बात समझ में इतनी, है ना। आओ आगे बेटा, वेग के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में इसे v से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक क्या होगा, देखो ध्यान से, विस्थापन को मीटर से मेजर करेंगे और समय को सेकंड से, तो मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगा MKS में। और बेटा मीटर को हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेकंड को सेकंड ही रखते, ये हो जाएगा CGS में। देखो तीसरे नंबर में समझना, वेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि बेटा, सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। क्या होती है, इसमें दिशा भी होती है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नॉर्मली किसी एक डायरेक्शन में ही थ्रो करते हैं, है कि नहीं। गेंद फेंकना है वेग से तो एक निश्चित दिशा में फेंकेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। चौथे नंबर में बेटा देखो, वेग जो होता है, वेग धनात्मक भी होता है, वेग ऋणात्मक भी होता है और वेग 0 भी होता है कि नहीं, क्योंकि इसके साथ विस्थापन आए हैं और विस्थापन भी यही होते हैं, इसीलिए। अच्छा, अगर मैं वेग की वीमा निकालूं बच्चा, वेग की वीमा निकालूं तो वीमा क्या हो जाएगी, LT-1, है कि नहीं। LT-1 नॉर्मल सी बात है, चाल और वेग की वीमा सेम है। आप लोग नोट कर लेंगे इसको। चलिए जल्दी नोट करो तो फिर आगे चलते हैं। इससे भी रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें भी ढेर सारी चीजें देखेंगे, तो मेरे बच्चे लोग पढ़ते रहो बस। आपको मैं ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म करूंगा आपका। ये पहला, ये दूसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे गति समीकरण के निगमन के बारे में देखेंगे, और चौथा लेक्चर में हम लोग नॉर्मली बस केवल ग्राफ पढ़ेंगे, टोटल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल में 1-2 वीडियो लग जाते हैं, आप जानते हो अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व कराना पड़ता है। एक वीडियो में कम से कम 5, 6, 7, 8 ऐसे न्यूमेरिकल हो पाते हैं, है ना। 1 घंटा से ज्यादा क्लास भी अच्छा नहीं लगता लेना, है ना। नोट करो इतना तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हो गया बेटा, खत्म करूं मैं इसको, चलें आगे। चलिए वेग के प्रकार देखेंगे हम लोग। वेग के प्रकार देखो, वेग भी 4 प्रकार के होते हैं बेटा। एक समान वेग, फिर दूसरा असमान वेग, तीसरा होगा बेटा औसत वेग,
औसत वेग और चौथा होगा तत्कालिक या तत्क्षणिक वेग। तत्क्षणिक वेग, चलिए देखो, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग वही चीज है, तो इनमें हम इसके बारे में नहीं समझेंगे क्योंकि एक सेम चीज है। औसत वेग बराबर कुल कुल विस्थापन बटे कुल समय, ऐसा नॉर्मली। तो तत्कालिक वेग और तत्क्षणिक वेग समझते हैं क्या होता है। देखो तत्कालिक वेग क्या होगा बेटा, ध्यान समझो। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी u है और तब समय इसका है 0। मान लो कुछ समय बाद इसका वेग बदल के हो गया v, है कि नहीं। मतलब प्रारंभिक वेग अगर 0 है, कुछ समय बाद वेग क्या हो जाएगा, और समय कुछ लगेगा, टाइम t लगेगा कि नहीं लगेगा, टाइम कुछ भी समथिंग लग गया। तो यहां भी लिमिट आया कि नहीं आया, क्या आया बेटा, लिमिट आया। और लिमिट क्या आया है, t बराबर 0 से कहां तक आया, 0 से t तक, 0 से कहां तक आया, t तक। वेग बदला कि नहीं बदला। तो यहाँ पे जो वेग का फार्मूला होगा वो होगा ds बाई डी टी। क्या होगा बेटा, ds बाई डी टी, यानी विस्थापन पहले 0 था, अब कितना हो गया, यस हो गया। इसको हम लिख सकते हैं v बराबर डेल्टा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं वेग, तत्कालिक वेग के लिए। आइए एक करते हैं प्यारा सा न्यूमेरिकल इस पे। चलो एक है न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है, लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि यस बराबर दिया है 2t क्यूब माइनस का टी स्क्वायर और प्लस का 5t और प्लस का 2 मीटर। t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग ज्ञात करो। t बराबर 2 सेकेंड पर वस्तु का वेग ज्ञात करो। चलो ये है सवाल, है कि नहीं। आइए करते हैं इसको। तो बेटा सबसे पहले देखो, हमको वेग पूछ रहा है तो v बराबर हम क्या लिखेंगे, ds बाई डी टी, है कि नहीं। बेटा v बराबर d बाई इसको dt कर दो और यहां पे लिखो यस। अच्छा यस, v बराबर d बाई dt और यस की जगह 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस का 5t और प्लस का 2 और dt से हमको डिफरेंशिएट करना है इसका। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2t 3 माइनस 1 माइनस, अच्छा एक चीज और होगा यहां पे 2 3t 3 माइनस 1 माइनस का 2 बाहर आया 2t 2 माइनस 1 प्लस 5t 1 माइनस 1 और प्लस इसका हो जाएगा 0। तो v बराबर आ गया 2×6 टी स्क्वायर माइनस का 2t हो जाएगा और प्लस का 5t की पावर 0 प्लस 0 आ गया। v बराबर 6t स्क्वायर माइनस का 2t और प्लस का 5। तो बेटा यहां पे अगर मैं देखूं कि v बराबर 6t की जगह कितना रखना है, 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस का 2 और 2 की जगह 2 और प्लस का 5, कितना हो गया v बराबर 6, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस का 5, v बराबर 6 चौका 24 माइनस 4 प्लस 5, v बराबर 24 5 29 माइनस 4 बराबर आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया वेग। कोई दिक्कत न्यूमेरिकल में। चलिए तो बेटा ये रही वेग की क्लास, आप लोग इसको हेडशॉट ले लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग त्वरण यानी लास्ट लेक्चर इस वीडियो का पढ़ते हैं, जिससे कि क्लास भी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक सेपरेट चीजें हैं, मैं आपको सेपरेट टाइम पे सेपरेट वीडियो में दूंगा, जिससे कि आपको चीजें आसान लगे। चलो खत्म कर दें हम पूरा।
वीडियो को रोक के नोट कर लिया करिए आप, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए बाद में लिया करिए। और जल्दी ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा कुछ ही दिन में समथिंग। त्वरण हेडिंग क्या होगी? त्वरण हेडिंग होगी बेटा आपकी त्वरण। त्वरण इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सीलरेशन। देखो त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर होता है बेटा वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल, जो भी अच्छा लगे आपको। क्या होता है बेटा त्वरण? बताइए कि समझो, किसी वस्तु द्वारा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसे देखो बेटा, आइए कुछ पॉइंट में लिखते हैं इसके बारे में। पॉइंट नंबर 1 में बेटा इसे जो है स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। देखो ध्यान से, दूसरे नंबर में ए बराबर वेग परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ए बराबर v माइनस यू अपान टी होता है नॉर्मली। इसको आप ए बराबर dv बाई dt भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, छोड़ो। आगे देखो बच्चा लोग, यहां से तीसरे नंबर में। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? ध्यान से देखो, रटा तो सबको होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन होता कैसे? देखो, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसमें होता है? MKS में होता है। बच्चा अगर इसका सीधे से बनाए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका CGS। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को? आइए इसकी वीमा निकालते हैं। यहाँ से इसकी वीमा निकालेंगे बेटा। देखो, मीटर का L हो गया, समय का T स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा? LT माइनस 2। ये हो गया आपका वीमा। अच्छा, एक और नंबर में लिखना कि त्वरण सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चा? सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे नोट पॉइंट थोड़ा समझना। कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको नीचे की ओर थ्रो कराया गया, इसका वेग बढ़ेगा। वेग क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वेग बढ़ेगा बेटा तो इसका त्वरण भी क्या होगा? बढ़ेगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर की ओर फेंक दिया, तो यहाँ पे वेग क्या होगा? घटेगा। अगर वेग घटेगा तो त्वरण भी क्या होगा? घटेगा। यानी त्वरण जो होता है बेटा, ये धनात्मक भी होता है, ये ऋणात्मक भी होता है, और ये जीरो भी होता है। याद रखेंगे त्वरण के लिए। चलिए इतनी बातें नोट कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चले खत्म कर दे इसको। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो, हेडिंग डाल दीजिए त्वरण के प्रकार। त्वरण के भी प्रकार होते हैं सर। जी सर, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण और तत्कालिक व तत्कालिक त्वरण। चलिए, तो हम लोग तत्कालिक त्वरण के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल लेते हैं प्यारा सा, उसकी बात करते हैं। चलिए आइए। तो बेटा जरा देखो ध्यान से, हम लोग हेडिंग डालेंगे तत्कालिक त्वरण। तत्कालिक त्वरण, इसके लिए हेडिंग क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होती है? ए बराबर dv बाई dt। कहा गया dv बाई dt, है कि नहीं? इसको लिखा जाता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी भी बोल सकते हैं हम। ए बराबर में
देखो होता क्या है बच्चा, यहाँ से ये लिमिट लगी होती है। क्या है कि लिमिट होगी यहाँ पे, जैसे देखो लिमिट लगी होगी कहाँ से, प्रारंभिक वेग u से कहाँ तक, v तक लिमिट लगी होगी, है कि नहीं इसमें। चलो आओ इस पे एक सवाल लेते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। एक न्यूमेरिकल है बेटा छोटा सा, अगर कहो तो इसको होमवर्क दे देंगे। s बराबर 2t² प्लस t प्लस 5 मीटर, t बराबर 2 सेकेंड पर वेग और t बराबर 1 सेकेंड पर त्वरण बताओ। चलिए ट्राई करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं करता हूं इसको। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, प्लीज करिए जल्दी से, ट्राई मारो। ट्राई मार चुके हैं आप, मैं करूं इसको, देखो ध्यान से बेटा। यहाँ पे यस बराबर दे रखा है, पहले वेग के निकालेंगे तो ds बाई होता है क्या dt। पहले वेग निकालेंगे तो डी बाई dt और t के रिस्पेक्ट में है, यस बराबर कितना है 2t² और प्लस का t प्लस का 5dt, ठीक है। आइए v बराबर ये d बाई dt 2t² हो जाएगा प्लस d बाई dt t dt हो जाएगा और प्लस का d बाई dt 5dt हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। v बराबर 2 अचर पद बाहर आएगा, d बाई dt t² हो गया प्लस यहाँ पे d बाई dt t dt हो गया प्लस का, और ये अचर पद का है, ये हो जाएगा 0। खत्म करो इसको। इधर देखो बेटा v बराबर 2, इसका आएगा 2t2 - 1 प्लस इसका आएगा t1 - 1 और प्लस का 0। v बराबर आ गया 2 दूनी 4t और प्लस का t की पावर 0, तो v बराबर आ गया बेटा 4t + 1। ये मीटर पर सेकेंड, चाहे तो इसका अगर मैं मान निकालू यहां से तो v बराबर 4 और t की जगह कितना रखना है 2 और प्लस का 1, तो v बराबर 4 दूनी 8 प्लस 1 यानी v बराबर 9 मीटर पर सेकेंड। यहां से आ गया क्या, वेग आ गया। अच्छा वेग आ गया, हमसे त्वरण भी तो पूछ रहा है, त्वरण के लिए वेग का भी अभी समीकरण आपने क्या निकाला था, ये था क्या था 4t + 1, यही तो था वेग का समीकरण, है ना। त्वरण पूछ रहा है आपसे, तो a बराबर dv बाई dt होता है, तो निकाल लो a बराबर d बाई dt और v की जगह क्या रखोगे, आपको पता है a बराबर d बाई dt और v की जगह 4t प्लस का 1 dt। कोई दिक्कत बेटा लोग। चलो यहां देखो, यहां देखिए a बराबर d बाई dt 4t dt और प्लस का d बाई dt 1 dt, है ना। तो a बराबर 4 बाहर आया, d बाई dt t dt बचेगा और प्लस का इसका 0 हो जाएगा। तो a बराबर 4 गुणे 1 गुणे t की पावर 1 - 1 प्लस का 0, a बराबर 4t की पावर 0, a बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण आ गया। तो मेरे बेटा लोग ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर टाइप करिएगा और बने रहिए। मैं आपको अब एकदम स्टार्टिंग से यहां से पढ़ाना मैंने आपको शुरू किया और पूरा लास्ट तक लेके जाऊंगा, दोनों पार्ट पढ़ाऊंगा। क्लास 11th आपके एग्जाम के पहले पहले खत्म करूंगा एकदम अच्छे से। तो दोस्तों थोड़ा सा सीक्वेंस बनने दो, मैं आपको रोज 1-2 वीडियो भी दे दूंगा, 3-3 वीडियो दूंगा, जैसे मतलब जैसे भी खत्म कर सकूंगा करूंगा, कोशिश करूंगा और पूरा एक कंटेंट पढ़ा के दूंगा, ऐसा नहीं कुछ छोड़ने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए और प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।